तो यानी ये सब मिनटों का खेल था और ईरान की दशकों की तैयारी धरी की धरी रह गई और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि सबूत भी दिया कि उनके सेना के ने कहां हमला किया, कैसे कैसे हमला किया और किसे किसे मिट्टी में मिला दिया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि बोलकर जो अटैक करना होता है पूरी हिम्मत के साथ वो इजराइल ने करके दिखा दिया। अब जरा इजराइल ने तबाही का सबूत जो दिया जरा देखिएगा ये फुल एम्बियंस में। लेकिन ईरान का हौसला भी नहीं टूट रहा। ईरान के राष्ट्रपति ने 2-2 कह दिया। खामनेई की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। सुनिए ईरान के राष्ट्रपति को क्या कह रहे हैं। मकाम आज़म रहबरी به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار فاجعه بزرگی برای کشور ما بود، ولی همانجوری که در قرآن خداوند می‌فرمایند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم। तो कुल मिलाकर इस महायुद्ध में ईरान भी कम नहीं, उसकी मिसाइलें भी गरज रही हो। अब तो फाइटर जेट भी तैयार हो गए। ईरान ने एक वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि वो बदला लेगा और जरूर लेगा। फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं जिसका पूरा जो हाल है हमने आपको बताया। लेकिन हमले का जवाब भी ईरान की तरफ से दिया जाने लगा। तेल अवीव की तरफ से ईरानी मिसाइलें दागी जाने लगी और जरा देखिएगा ईरानी मिसाइलों ने क्या किया, किस तरीके से तेल अवीव में एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान का महाप्रकोप तेल अवीव में दिखा। जो रिहायशी इलाके हैं चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं। तो तेल अवीव में ईरानी मिसाइल लॉन्च हुआ और उसके बाद के हालात आप देख पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि यरूशलेम की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया और यहां पर बेत शेमेश और पश्चिम यरूशलेम में एक के बाद एक हमले तेज हो गए। कुल 10 लोगों की इसमें मौत हो गई। फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि बेत शेमेश में किस तरीके से हालात खराब होते चले गए और आसमान बारूदों से भर गया। चलिए एक और तस्वीर बेत शेमेश से हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए जहां हमलों के बाद लाशें बिखरी पड़ी थी। ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई थी और चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें गिनी जा रही थी। लोग उन लाशों को बटोर कर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे थे और ये जो काम अभी चल रहा है ये चल रहा है राहत बचाव काम। लेकिन इसके बाद ईरान मिसाइलों की झड़ी लगा चुका है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। खामनेई की मौत के बाद ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का एक वीडियो जारी कर दिया और यह चेतावनी दी कि वो बदला लेकर रहे। और हमलों के साथ ही वो अमेरिकी ड्रोन और मिसाइलों को भी निस्त नाबूद कर रहा है। अमेरिका के घातक MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान ने ढेर करने का एक वीडियो जारी किया। जरा देखिए ये अमेरिकी ड्रोन सिस्टम है जिसे ईरान ने कैसे ध्वस्त किया। टारगेट पर लिया, टारगेट लॉक हुआ और उसके बाद ये आकाश में ही सब कुछ खत्म हो गया। उस ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिकी ड्रोन को जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। चलिए इसके बाद ये जंग समंदर में लड़ी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक तेल टैंकर को निशाने को लेकर इरादे अपने साफ कर दिए। यहां पर स्काईलाइट नाम के उस टैंकर के क्रू में 15 भारतीय मौजूद थे, 5 ईरानी लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई थी पूरे विश्व को इस महायुद्ध में समेट लेने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरे विश्व को लपेट लेने में आखिर ईरान की मंशा इसके पीछे क्या है। पिछले 48 घंटों में ईरान शमशान में बदल चुका है। तबाही, धमाके और मलबे के अलावा वहां कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हो या फिर इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन, दोनों के सामने ईरान सीना ताने खड़ा है
उसकी फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं, मिसाइलें हवा से बात कर रही हैं और ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی ईरान ने अपनी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिखाई। वहां ओमान वाले हिस्से में ईरान ने स्काईलाइट नाम के एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि उस टैंकर पर पुलाव देश का झंडा लगा था, लेकिन ईरान का दावा है कि वो किसी दुश्मन देश का टैंकर था जो उसे नुकसान पहुंचाने आगे बढ़ रहा था। उस टैंकर में 20 क्रू मेंबर थे, जिसमें 15 तो भारतीय थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की चाबी है। ये वो इलाका है जिसे ईरान कंट्रोल करता है और इसका असर दुनिया भर पर पड़ता है। ये ईरान के पास एक बेहद संकरा सा गलियारा है जो फारिस की खाड़ी को अरब से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। एशिया और यूरोप में भी तेल के टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और ईरान के कंट्रोल वाले इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका अपना दबदबा चाहता है, क्योंकि इससे तेल का खेल उसके हाथ में होगा। चलिए, तेल के खेल को आप समझ चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमले का मतलब है चीन पर हमला, क्योंकि चीन जितना भी तेल आयात करता है उसका 75 से 80% हिस्सा वो ईरान से खरीदता है और इसी वजह से जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। चीन ने इसे अमेरिका के इस हमले को गुंडागर्दी बताया और इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। तो तेल के इस खेल से एशिया के देश भी प्रभावित होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई हैं, वो तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पेट्रोल पंप पर अभी से लाइनें लगी गई। श्रीलंका 90% तक ईरानी तेल पर निर्भर है। अगर वहां से तेल की सप्लाई रुकती है तो फिर श्रीलंका की जो गाड़ी है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो संकट में है श्रीलंका। इसके अलावा तस्वीरें और भारत के लिए खतरे की बात कैसे है जरा समझिएगा। मास्टर एंगल क्या है, क्योंकि भारत भी तेल खरीद के मामले में काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर है। हमने इस पर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से खास बातचीत की। विश्व का 20% जो ऑयल का जो ट्रेड है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर के गुजरता है। भारत के ऊपर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉकेज हो जाने की दिशा में नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत का जो ऑयल का जो इंपोर्ट है वो 50% तक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर के आता है और जो भारत का जो गैस का इंपोर्ट है वो 50 से 80% तक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर के आता है। तो ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो जो एनर्जी जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर निसंदेह नकारात्मक असर पड़ेगा। बड़ी खबर आ गई, ईरानी पर ट्रंप का बड़ा बयान। 48 ईरानी नेता मारे गए। ट्रंप बता रहे हैं कि 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। उम्मीद से बड़ी कामयाबी मिली है, ईरान पर हमले जारी रहेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान का शासन हिंसक था, ट्रंप ने इस बात को दोहराया है। इसके अलावा ईरान पर हमले और तेज होंगे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक के बाद एक कई बातें कही हैं। चलिए, जो बात ट्रंप कह रहे हैं उस बात का सबूत क्या है, सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। उनकी मौत के बाद ईरान के ज्यादातर हिस्सों में खुशी जताई गई। यह राजधानी तेहरान का हाल है। देखिए, जहां ईरानियों ने दिल खोलकर खुशी मनाई है खामनेई की मौत के बाद। जरा खुशियां देखिए, उसकी आवाज सुनिए। तो तेहरान में सड़कों पर लोग उतर आए और देखिए किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान में तेहरान की सड़कों पर खामनेई की मौत का जो जश्न मना। जरा तेहरान की सड़कों को आप देखिए कि कई गाड़ियां नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की संख्या में गाड़ियां रुकी रहीं। गाड़ियों के लोगों ने हॉर्न बजाए और अपनी खुशी जताई। चलिए, इसके बाद ईरान में खामनेई के विरोध में सबसे ज्यादा मुखर वहां की महिलाएं थी। हिजाब आंदोलन हो या फिर प्रदर्शन, हर जगह खामनेई को महिला शक्ति का सामना करना पड़ा। और जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, ईरान की पीएचडी की सना नाम की एक छात्रा ने तो डांस करना शुरू कर दिया। जरा देखिए उनके डांस को।
तो ईरान के शहर इस्फहान की तस्वीरें इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये डांस आपने देखा, पीछे टीवी पर आपने देखा कि ट्रंप की फोटो चल रही है, और इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के शहर इस्फहान में भी सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस्फहान वो शहर है जिसे ईरान की परमाणु ताकत का एक केंद्र माना जाता है, और वहां की सड़कों पर जरा देखिए, भीड़ जमा हो गई और जमा भीड़ ने खुशियां मनाई। तो इस्फहान की जो सड़क है वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगाते हैं और जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब आपको जर्मनी की राजधानी फ्रैंकफर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी खामनेई की मौत के बाद लोगों में खुशी देखी गई, लोग खुशियां मनाते हुए नजर आए, और जरा देखिए फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर। तो ईरान के जो लोग खामनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं, उनके लिए यह जीत कितनी बड़ी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईरान की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर इसके लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। सुनिए उसे क्या कह रही है। Iranian here with a message for every single American who voted for President Trump. From the bottom of my heart, thank you. God bless President Trump, God bless the US military, and God bless America. We can't wait until Iran is free and we can welcome you back to our country with open arms and be the allies that we used to be before the Islamic regime took over our country in 1979.